मुख्यमंत्री ने किसानों को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने 5 हॉर्स पावर तक सोलर पंप अभी तक किसानों को 40% देने होते थे, 60% सरकार देती है, पर अब किसान 10% दे और 90% भुगतान सरकार ही करेगी। इसके साथ यदि 10 हॉर्स पावर तक का सोलर पंप लगाएगा, उसे भी केवल 10% ही पैसा देना होगा। इससे किसानों को सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि बार बार बिजली जाने या तार टूटने की वजह से उनका काम प्रभावित नहीं होगा और भगवान सूर्य नारायण की ऊर्जा से स्वयं की बिजली बनाएं और अपना काम करें। मुख्यमंत्री ने किसानों से कहा कि यह आपका खुद का ही निवास है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि हमने सर्वे कराया है और आप किसी भी क्षेत्र में फसल बर्बाद नहीं हुई। अन्न का एक दाना भी बर्बाद होता है तो अच्छा नहीं लगता। जिस क्षेत्र में जिस चीज़ का उत्पादन ज़्यादा होगा वहाँ उसके अनुसार फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जाएगी ताकि फल, सब्जियाँ इत्यादि खराब ना हो और किसानों को उसके उचित दाम मिल सके। किसके साथ ही अब मध्य प्रदेश में सभी त्योहार सरकारी स्तर पर भी मनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने किसानों को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने 5 हॉर्स पावर तक सोलर पंप अभी तक किसानों को 40% देने होते थे, 60% सरकार देती थी, पर अब 10% किसान देगा और 90% भुगतान सरकार ही करेगी इनके। लेकिन अब केन बेतवा से पूरे बुंदेलखंड, हमारा दमोह, सागर, पन्ना, यहां से लेकर आगे तक का और बाकी उत्तर प्रदेश का पूरा क्षेत्र, बाद में पार्वती, कालीसीन, चंबल के माध्यम से श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर, गुना, राजगढ़, शाजापुर, देवास, इंदौर, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच, ये पूरा पश्चिमी हमारा मध्य प्रदेश का हिस्सा, ये सारे नदी जोड़ो अभियान का संकल्प चल रहा है। ये जोरदार अभिनंदन करो। ये नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से एक एक खेत तक किसान को पानी पहुंचाने का हमारी सरकार का संकल्प है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए न केवल यहां बल्कि महाराष्ट्र के साथ ये बुरहानपुर, खंडवा, वो उस वाले बेल्ट में, खरगोन वाले बेल्ट में, ये पूरे क्षेत्र में भी ताप्ती मैया का पानी भी पूरे क्षेत्र के साथ महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश, हर जगह जहां नदी की दिखती संभावना, एक एक बूंद खेतों तक पहुंचे और किसान की फसल लहलहाए, इस संकल्प के साथ हमारी सरकार काम कर रही। खेत के अंदर तो पानी मिलते ही, जैसे आज धनतेरस, सच्चे अर्थों में हमारी दिवाली तो अपनी फसल से मनती है। होंगे लोग जहां हमने सुना है कि पत्थर पारस का लोहे से छुए तो सोना बन जाता है, ये सुना है अपन ने। वो सोना बने कि नहीं मैंने मालूम नहीं, लेकिन सूखे खेत पे पानी मिल जाए फसल सोने की बन जाती, ये पक्की बात। फसल को केवल पानी चाहिए और ढंग से उसकी साल संभाल कर लो, किसान की जिंदगी अपने आप अच्छी हो जाती। इसलिए हमारी सरकार ने निर्णय किया है, हर एक गांव तक, एक एक खेत तक 5 साल में, अभी जो 52 लाख हेक्टेयर में सिंचाई हो रही, इसको 100 लाख हेक्टेयर तक ले जाने वाले, जोरदार अभिनंदन करो। पूरे समय हर हालत में पानी देने के लिए, और अभी इतनी नहीं, बहुत सारे प्रकार से मैं आज बताना चाहूंगा। संतरा, मसाला, लहसुन, अदरक, धनिया इत्यादि में मध्य प्रदेश नंबर 1 में है। मटर, प्याज, मिर्च, अमरूद उत्पादन में दूसरे और फूल, औषधि, सुगंधित पौधों में तीसरे नंबर पर। खाद्यान्न में दलहन, तिलहन, फल, सब्जियों में भी उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश नंबर 1 में है। अब हमने निर्णय किया है, ये जो टमाटर ज्यादा हो जाते हैं, प्याज ज्यादा हो जाते हैं, फसल के दाम गिर जाते हैं, हम प्रयास कर रहे हैं सबदूर फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगा करके सारी फसल खरीदने का काम करेंगे। किसान का कोई नुकसान होना ही नहीं चाहिए। हर एक जगह यहां हमारे एग्रीकल्चर के अधिकारी भी बैठे, हमने कहा मध्य प्रदेश का नक्शा रख लो, जहां साग भाजी ज्यादा होती है उनकी साग भाजी के दाम उनको प्रॉपर मिलना चाहिए, जहां जिस प्रकार की फसल होती है नुकसान नहीं होना चाहिए। अरे भगवान की दया से फसल का एक दाना भी अपने पैर के नीचे आ जाए तो हमको नींद नहीं आती, ये देवताओं का अपमान बराबर होता है। ऐसे में फसल फेंकना पड़े तो बहुत बुरी बात है। हमने पूरे प्रदेश की योजना बनाई,
लेकिन आज तो आज आपके सामने लगता है बहुत देर तक बोलूंगा तो यहां से सीहोर और बाद में ब्यावरा के माध्यम से शाजापुर के किसान भी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि सबके लिए हमने योजना बनाई कि जहां जहां भी जिस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं, ऐसी एक के बाद एक बहुत सारी बातें कहता हूं। आखिरी में गौशाला की बात करते हुए, जब हमारे लिए आज ये 5 दिन की सच्ची दिवाली होती, आज तो धनतेरस, कल रूप चौदस, परसों दिवाली, लेकिन सच्ची दिवाली तो गोवर्धन पूजा की है। जोरदार अभिनंदन करो हमारे किसान पुत्रों के लिए। जहां गौ माता है, जिसके घर गाय वो गोपाल, तो हम सब गोपाल तो है ही। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की। तो परसों धूमधाम से गोवर्धन पूजा 21 तारीख को मनाएंगे। हमने निर्णय किया है कि सरकार केवल छुट्टी रखने के लिए नहीं होना चाहिए, जन्माष्टमी हो, दशहरा हो, दिवाली हो, गोवर्धन पूजा हो, गीता जयंती हो, अरे ये अपने मध्य प्रदेश में नहीं मनेगी तो कहां मनेगी? जोरदार अभिनंदन करो, सरकारी स्तर पे मनाया जाएगा। ये प्रत्येक त्योहार सरकार के माध्यम से मना करके सच्चे अर्थों में हमारी सांस्कृतिक धारा भी तो यही कहती है। हमारे यहाँ परमात्मा की दया से भगवान राम भी 11 साल मध्य प्रदेश में चित्रकूट धाम में बिताते हैं, ये हमारा सौभाग्य है। जोरदार अभिनंदन करो बोलो भगवान जय जय श्री राम। तो चित्रकूट भी और ओरछा का तो अभी लोकार्पण करके आया हूं, नए काम का फिर भूमि पूजन कर दिया है। ओरछा धाम जब माता सरयू के माध्यम से हमारे अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहा है, तो हमारे यहाँ तो भगवान राजा राम के रूप में है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जोरदार अभिनंदन करो ओरछा के लिए। कभी आप ओरछा जाके देखना, अद्भुत हो गया ओरछा। और अभी जितना हुआ है, फिर हमने 200 करोड़ मंजूर करे और अच्छा करने के लिए। जोरदार अभिनंदन करिए। लगातार हमारे भगवान राम जहां जहां पग धरे, इसलिए श्री राम वन गमन पथ पे भी प्रत्येक स्थान तीर्थ बना रहे हैं। चित्रकूट भी अच्छा कर रहे हैं। और भगवान कृष्ण भी, भगवान ने कंस को मारने के बाद पराक्रम का काम तो बहुत बड़ा किया था, लेकिन शिक्षा में आप सबसे भी निवेदन करना चाहूंगा, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ आगे बढ़ाओ। किसान का बच्चा आगे बढ़ता है तो आगे जाके योगेश्वर बनता है। गोपाल कृष्ण भगवान की। ये मध्य प्रदेश की धरती पे हुआ है। भगवान ने कंस को मारा, लेकिन शिक्षा ग्रहण करने के बाद उनका जो रूप बना वो हम सबको आज भी आनंदित करता है, हम सब जानते हैं। इसलिए शिक्षा के लिए भी और भगवान कृष्ण की जो जो स्थान से लीलाएं जुड़ी, प्रत्येक स्थान को तीर्थ बना रहे हैं। चाहे सांदीपनी आश्रम हो या जाना पाओ जहां परशुराम जी ने भगवान कृष्ण को सुदर्शन चक्र दिया, या गरीब अमीर की दोस्ती का वो सुदामा नामक धाम जो महिदपुर तहसील में उज्जैन के अंदर होता है, हम सबको भी गौरवान्वित करता है। भगवान का कितना अच्छा पक्ष है। दोस्त कोई भी हो, स्कूल के जीवन का भी हो, कभी भूलना मत, ये भगवान कृष्ण ने सिखाया है। दोस्त आपका दोस्त है, कोई कारण से परिस्थिति का मारा है, गरीबी हो जाए, परेशानी आ जाए, कष्ट आ जाए, तो दोस्त से मदद मांगने आए तो एक बात का और ध्यान रखना, सुदामा गरीब भले ही थे, चावल की पोटली लेके द्वारकाधीश के पास पहुंचे कि जरा कृष्ण में मदद मांगने आया हूं। कृष्ण भगवान ने उनके लिए जो उदाहरण बनाया हम सबके जीवन में काम आएगा। कृष्ण भगवान ने आंसुओं से तो पैर धुला दी, अपने छाती से लगाया, अपने पास 6 महीने रखा और उसको एहसास नहीं होने दिया। वो द्वारका में झूला झूलते हुए आराम से रखते, पीठ पीछे उसका पक्का मकान बना दिया, नौकर चाकर धन धान्य से परिपूर्ण कर दिया। दोस्त के हाथ में कुछ नहीं दिया, लेकिन पीठ पीछे सब दे दिया। लेकिन हमको समाज में सबक भी दिया कि अपने दोस्त आपसे मदद मांगने आए तो उसको हाथ मत फैलाने देना, पीठ पीछे मदद करके उसको वाकई उसकी जमीन सारी चीजों की पूर्ति कर देना। ये भगवान के एक एक लीला हम सबको प्रेरणा देती है। ऐसी कई सारी बातें कर सकते हैं, लेकिन अभी दिवाली का समय है, आपको भी जल्दी जाना और खाना अलग इंतजार कर रहा है। तो आज तो केवल आज आप अपने किसान पुत्र के ही निवास में आए, आपका ही निवास है, ये किसानों का निवास है, आपका आपके घर में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरी अपनी ओर से आने वाले दीपावली के पावन पर्व की बधाई देता हूं और बहुत सारी बातें समय समय पे करते रहेंगे। भावांतर की सारी बातें आपको बता दी, मैं भी रिपीट नहीं करना चाहूंगा। आप आराम से अपनी फसल बेचें। फसल बेचने के बाद मुझे मालूम पड़ा
पिछली बार जब हमने एमएसपी पे सोयाबीन खरीदा था तो 2 लाख टन अपने पास आया था। कितना? 2 लाख आया था। कितना आया था? 2 लाख नहीं, अपन कितना आया था? 6 लाख पंजीयन हुआ और आया कितना था? पंजीयन 2 लाख का था। 2 लाख का पंजीयन था, 6 लाख आया। और अब की बार हमने पंजीयन खोला तो 9 लाख से ऊपर हो गया। जोरदार अभिनंदन करें। हमने कहा कोई भी पैसा लगे हमारे किसानों के लिए भावांतर योजना में। लेकिन एक हाथ जोड़ के आपसे भी निवेदन है कि जब हम एमएसपी पे जब गेहूं को तुलवाने जाते हैं, कोई फसल तुलवाते हैं तो साफ सुफ करके भी ले जाते हैं। ले जाते कि नहीं ले जाते? नहीं तो वो ट्राली एक तरफ करता है। इतना तो ध्यान अपन भी रखेंगे। योजना अपन ने बनाई और ऐसे में जब आपकी फसल बिकेगी, जिनका पंजीयन हुआ, बीच का अंतर अपनी सरकार देगी। जोरदार अभिनंदन करो हमारे किसानों के लिए। हमारी सरकार ने ये योजना माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से इस योजना को लेके आगे बढ़ रहे हैं। इसको पूरा कराने की जवाबदारी अब मैं आप पे छोड़ता हूं और एक बार फिर आपको आने वाले दीपावली पर्व की मंगल कामना देता हूं। धूमधाम से गोवर्धन पूजा करो। और यहाँ बहनें भी बैठी है। इसी भाई दूज पे बहनों आपको 250 रुपए अलग से मिलने वाले हैं। जोरदार अभिनंदन बहनों के लिए भी। पूरे प्रदेश की 1,27,00,000 बहनों को भाई दूज के अवसर पर 250 रुपए अलग से दिए जाएंगे। और कितना आनंद आए बच्चों, आप भी बहुत बढ़िया गोपाल कृष्ण बन के आए। ये जितने बच्चे आए सबको 5,000 रुपया प्रति व्यक्ति ये भी दिवाली मनाएंगे। इनको देने की भी घोषणा करता हूं। हमारे लिए सौभाग्य की बात, परमात्मा की कृपा है। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, चुगो मेरी चिड़िया भर भर पेट। बोला गोपाल कृष्ण भगवान की, भगवान बलराम की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। भोजन जरूर करके जाना, कोई बगैर भोजन के मत जाना है। तो आज आभार करता हूं मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी कि पूरे देश के अंदर जब ऊहापोह की स्थिति थी, इसी मंच से माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी थी और 175 रुपया अतिरिक्त देकर 2600 रुपए में पूरे देश में यदि कहीं गेहूं की खरीदी हुई है तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में हुए। एक बार जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें। तालियां कम है तो फिर और सुन लो। मूंग की खरीदी विपक्षियों ने भ्रम जब भी फैलाया, अब भी फैला रहे हैं। हमको इस भ्रम में आना नहीं है, क्योंकि मैं तो कह रहा हूं आज उठा लो सब दुकानें यहां से काले धंधों की और दाल न हरगिज चलने देना अब स्वार्थ के बंदों की। और सबसे कहना ये धरती है आजादी के बंदों की और भगत सिंह के इस भारत में जगह नहीं जय चंदों की। और नहीं चलेगा काम दोस्तों केवल जय जयकारों से और संभल के रहना अपने घर में छिपे हुए गद्दारों से। ये जो भ्रम फैलाने का काम उन्होंने किया, मूंग नहीं तुलेगी ये नहीं होगा। केंद्र ने तो 4,31,000 मैट्रिक टन की परमिशन दी थी। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को। एक एक मूंग जितनी भी किसान की उपज हुई थी उस मूंग को खरीदने का काम पूरे देश में यदि कहीं के प्रदेश में हुआ है तो हमारे मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हुआ है। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। तालियां अभी भी कम है तो चिंता मत करना। इसमें कितना बजट गया है? 8,000 करोड़ से ऊपर। आप कल्पना नहीं करेंगे। अब बात आ गई गौ माता की तो मैं तो धन्यवाद देता हूं। आज दीपावली का पावन उत्सव शुरू हो गया है। गोवर्धन की पूजा होगी और जगह जगह उत्साह के साथ इस पुराने जमाने में भी हम जानते थे गौ की पूजा होती थी दीपावली के दूसरे दिन। लेकिन माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने उसको सादगी से लेकर प्रत्येक व्यक्ति के उत्साह बनाने का काम किया है। गौ माता पूजन को और गौ माता की राशि भी दुगनी कर दी है। प्रतिदिन की 40 रुपया। जोर से बजाओ भैया। हमारे बीच में अभी अभी जिस योजना के लिए ऐसी अनेकों योजना, चाहे बीमा की योजना हो तो एक समय उपहास हुआ करता था। 2 रुपया 5 रुपया के चेक। मैं धार गया था एक बार भाई साहब, तो 2 रुपया का चेक दिग्विजय सिंह जी के जमाने में एक किसान को दे रहा है। मुझे ये बड़ी पीड़ा हुई और
मैं अब गर्व के साथ कहता हूं कि किसानों को जो भी नुकसानी होती है तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये सरकार हमारी जिन नीतियों पर कि किसान का उत्पादन बढ़े, उसकी लागत घटे, उसको मूल्य की गारंटी हो, और जब कोई विपदा आ जाए तो उस विपदा में सरकार किसान के साथ खड़ी रहे, और इस भाव के साथ हमारी सरकार खड़ी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमेशा से सर्वे के आदेश तो दिए हैं, और किसान चिंता मत करना। भावांतर को लेकर अभी मुख्यमंत्री जी तो सारी चीज कहेंगे, हमने जगह जगह जागरण अभियान, तो मैं तो इस किसान मोर्चा से अपनी टीम से इतना निवेदन चाहता हूं कि 33 जिलों में जहां पर ये भावांतर योजना लागू की गई है, पूरे मध्य प्रदेश में है, लेकिन जिनमें सोयाबीन का उत्पादन है, उन जिलों की मंडियों में जाकर हम अपने पत्रकों के साथ किसान का जागरण करेंगे। किसान ने यदि जो दाम में बेचा है, उसको दाम के जो हमारा मॉडल रेट है, उसका अंतर देने का काम कोई करेगा। और ऐसा पहली बार कि प्रति कुंटल, अरे जितने में पहले बिका करता था उतने रुपए प्रति कुंटल तो हमारी सरकार, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ही देगी। इसके लिए जोरदार अभिनंदन हम करने आए हैं, इसके लिए अभिनंदन करने आए हैं कि आज मैं उन टीमों का भी जिन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम किए, पत्रकार बंधु और समस्त मध्य प्रदेश की जनता देख रही है कि आज इस मध्य प्रदेश में देश के अंदर अनेकों किसानों की मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद तो देता हूं कि उन्होंने किसान सम्मान निधि 6000 शुरू करी। पूर्व मुख्यमंत्री जी माननीय शिवराज सिंह जी ने 6000 उसको बढ़ाया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 6000 को करते हुए और लगातार किसान कल्याण निधि के नाम से माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको किया। एक बार जोरदार तालियों से 12,000 रुपए की राशि प्रति किसान को मिलती है। मैं लाडली बहनों पे नहीं आऊंगा, आप सब जानते हैं आज किसानों का दिन है। सीहोर भी जा रहे हैं, राजगढ़ भी जा रहे हैं, हजारों करोड़ों की राशि आज ही आहरित होने वाली किसानों के खाते में। लेकिन मैं तो यही निवेदन करता हूं कि भ्रम में आने की कोशिश न करें। वो ढोंग करते हैं, बोरी उठाने का ढोंग, बोल रहे हैं सोयाबीन निकल रहा गेहूं, और मैं तो कहूं कि भूसा भी हो सकता है। भैया ये काम जीतू पटवारी जी और कांग्रेस जो एक निचले स्तर के काम पर उतर आई है, मैं निवेदन करना चाहता हूं। प्रदर्शन का तरीका अपना हो सकता है, लेकिन झूठे प्रदर्शन, इनका केंद्र का नेता भी झूठा, इनका राज्य का नेता भी झूठा, और इसलिए इस भ्रम में न आकर आज अभिनंदन के साथ मैं धन्यवाद करता हूं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने एक बात और है भाई साहब, किसान तो जिस घर में आता है उसका बहुत स्वागत होता है, लेकिन किसान बंधुओं सुबह अल्पाहार कर लिया है, आज का भोजन माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से ही रहेगा। ये बात भी हमको समझ आनी चाहिए। ये भाव किसान के प्रति ये दर्द और किसान को सुख और समृद्ध में देखने वाले, लगातार किसानों की पीड़ा के साथ पीड़ा को दूर करने वाले ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी हैं। मैं पुनः संपूर्ण मंच का स्वागत करते हुए यहां आए हुए समस्त मातृशक्ति के चरणों में वंदन करते हुए, क्योंकि भारत की पहचान विश्व में जिसके कारण गूंज रही और बीज उगाने के खातिर वो धरती मैया पूछ रही, अब हो जाओ सावधान, मत डूबो तुम अभिमान में, और 100 में से 80 किसान हैं मेरे हिंदुस्तान में, और सारे के सारे किसान जब भारत के मिल जाएंगे तो इस भारत को नरेंद्र मोदी जी और डॉक्टर मोहन यादव जी के साथ विकसित भारत बनाएंगे। उस विकसित भारत की कल्पना के साथ मध्य प्रदेश में बारंबार अभियान आपका आभार करते हुए भावांतर देने के लिए और अन्य लाभकारी योजना देने के लिए, यदि आप लोग सब खुश हैं तो एक बार दोनों ताली बजाकर जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें और एक नारा जोर से लगाएं, बोलो जय जवान, जय जवान। अरे कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजबूत किसान अब मजबूर नहीं चलेगा, मजबूत चलेगा। भारत का मजबूत किसान ऐसी परिपाटी को गढ़ने वाले आदरणीय, और ये भारतीय जनता पार्टी का कमाल है भैया।
पता ही नहीं रहता मजदूर का बेटा भी मुख्यमंत्री बन सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी का कमाल है। ये बूथ अध्यक्ष भी प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। इसलिए अपना अपना काम पूरी प्रामाणिकता से करते हुए गांव गांव क्रांति लाओ, गांव गांव जन क्रांति लाओ और भारतीय जनता पार्टी का नारा बुलंद करते हुए कमल के फूल को ऐसे ही आगे बढ़ाओ। बोलो भारत माता की जय, धरती मैया की जय, नर्मदा मैया की जय।